हेलो दोस्तों, आज हम न्यूटन राप्सन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन राप्सन मेथड। ठीक है, अब हमने इसको एफ मान लिया। ठीक है, ये तो इक्वेशन दी है क्वेश्चन में, इसको हमने एफ मान लिया। ठीक है, ऐसा ही तो करते थे हम। फिर इसमें जीरो रख के देखेंगे, जीरो रखा, हमें जीरो रखने पे क्या मिल रहा है, 1 पॉजिटिव का। ठीक है, फिर 1 रख के देखेंगे तो हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, जब हमें 2 रखा तो हमें 3 मिल रहा है पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए होता है, नेगेटिव और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, इन दो वैल्यू को लेंगे। अब हम यहाँ पे x0 मानेंगे। x0 हम क्या मानते हैं, जब मैंने वर्किंग रूल बताया था तो उसमें क्या बताया था, x0 हम इन दोनों के बीच का मानते हैं। 1 और 2 के बीच में हम क्या लेंगे, 1.5। अगर यही हमें यहाँ पे 0 पे नेगेटिव वैल्यू मिल जाती और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव मिल जाती तो हम इन दोनों को लेते और इनके बीच के 0.5 ले लेते यहाँ पे x0। ठीक है, तो ऐसे हम x0 सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है एक बार x के रिस्पेक्ट में f(x) का। ठीक है, तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, 3 को 3 आगे आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया। डिफ्रेंशिएशन तो आते ही होंगे आपको। ठीक है, अब न्यूटन राप्सन का फॉर्मूला क्या कहता है, x1 निकालेंगे तो x1 का न्यूटन राप्सन का फॉर्मूला क्या होता है, x0 यहाँ पर सब जगह 0 आ जाएगा, x0 माइनस f(x0) और नीचे उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और x की जगह पे x0। ठीक है, अब देखिए x0 क्या है, 1.5। तो यहाँ पे x0 है, यहाँ पे भी x0, यहाँ पे भी x0, तो यहाँ पे हम x0 की जगह पे 1.5 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 रख दिया। अब इसका मतलब क्या है, f 1.5 x0 की जगह पे यहाँ पे रख दिया हमने। इसका मतलब है जो हमें फंक्शन माना है हमने, जो हमें फंक्शन दिया है, हमें फंक्शन क्या दिया है, ये रहा, इसमें हम x की जगह पे 1.5 रख देंगे पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, इसका मतलब यही है फंक्शन में x की जगह पे 1.5। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये अपॉन में f'1.5, मतलब f'1.5 का मतलब इसके जो हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला है उस डिफ्रेंशिएशन में 1.5 रखना है हमें इधर। ठीक है, तो हमने रख दिया तो हमें क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, माइनस, फंक्शन में 1.5 रखा तो हमें मिली -0.125 और जब उसके डिफ्रेंशिएशन में रखा तो हमें मिली 3.75। ठीक है, ये माइनस का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे हमें कैलसी से सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इसे कैलसी से सॉल्व कर लिया, हमें वैल्यू मिली ये 1.5333। ठीक है, अब हम x2 में निकालेंगे। x2 का क्या है, फॉर्मूले में सब जगह 1 आ जाएगा, x1 क्योंकि x1 हमने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, अब x1 रखेंगे, जैसे हमने x0 सॉल्व किया था वैसे ही x1 रख के सॉल्व करेंगे। x1 यहाँ पर रखा हमने फॉर्मूले की जगह पे, x1 की जगह पे x1, ये 1.533। ठीक है, और फंक्शन में x1 रखेंगे, फिर से x1 क्या है, 1.533, ये रख दिया, और उसके डिफ्रेंशिएशन में भी रखेंगे 1.5333। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया 1.5320। ठीक है, अब हम x4 निकालेंगे। ठीक है, हमने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया था इधर, अब x3 है ये, इसको x3 कर देना, इसको x2 कर देना यहाँ पे। ठीक है, x2, ठीक है, ये हमारा x2 निकल आया था। अब जब हम x3 निकालेंगे तो x2 माइनस f(x2) अपॉन में f डिफ्रेंशिएशन x2। ठीक है, f का डिफ्रेंशिएशन x2। ठीक है, अब हम x2 की वैल्यू उधर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वही जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही सेम पुट करेंगे। ठीक है, फंक्शन में x की जगह पे पहले 1.532 रखेंगे, फिर उसका डिवाइड कर देंगे f' में रख के 1.5320, f' मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन जो हमने निकाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए हमें क्या मिला,
हमें इस साइड तो ये मिल गया था, ये तो जीरो ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। वो कैल्शियम रख के आप देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। 1.5320 हमें ये आंसर मिल रहा है, 1.5320। अब आप कहोगे ये आंसर कैसे मिल गया, हम कैसे पता ये आंसर है। अब इसके जस्ट पहले वाला देखिए, 1.5320 सेम है ना, 1.5320, ठीक है। तो यही आंसर है। हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था कि डेसिमल के 2 डिजिट बाद हमें निकालना है या 3 डिजिट बाद निकालना है, ठीक है। तो हमें तो वैसे भी हमें पूरा ही सेम मिल रहा है, तो यही आंसर है, ठीक है।